Hello everyone. Today I will tell you about recruitment. That is also a part of nursing management. In recruitment, usually we are seeing or we are motivating the employees to apply for certain jobs, or searching a suitable candidate for a suitable job is known as recruitment. We will see about recruitment. Recruitment क्या है? It is a positive process for searching the prospective employees, and selection is a negative process because it involves rejection of unsuitable candidate. तो recruitment क्या है? ये employees को सर्च करना, एंड सिलेक्शन क्या है? ये एक नेगेटिव प्रोसेस कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे जो अनसुटेबल कैंडिडेट्स हैं उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है. बिकॉज ऑफ दैट इट इज़ कॉल्ड नेगेटिव प्रोसेस. हाउएवर, जबकि रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन ये दोनों ही सेम प्रोसेस के ही दो फेज हैं. According to Flippo, recruitment is the process of searching the candidate for employment and stimulating them to apply for jobs in the organization. एक फ्लिपो के अकॉर्डिंग क्या है? जो रिक्रूटमेंट है वो कैंडिडेट्स, ऐसे कैंडिडेट को सर्च करना जो कि उस भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित हो सके, और उनको स्टिमुलेट करना कि वो उस जॉब के लिए अप्लाई कर सके. दिस इज़ द मीनिंग ऑफ रिक्रूटमेंट एज फ्लिपो. वन मोर डेफिनेशन इज देयर. रिक्रूटमेंट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन because without employees all other things like training, supervision, research etc. are good for nothing. देयर आर सर्टन सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट. अगर हमें भर्ती करनी है तो उसके कहाँ से हमें कैंडिडेट्स मिल सकते हैं, क्या क्या सोर्सेस हैं? तो मेनली ये दो सोर्स हैं. पहला है आपका इंटरनल और सेकंड है आपका एक्सटर्नल. इंटरनल में क्या है? पीपल दोज हु आर डूइंग जॉब इन दैट ऑर्गेनाइजेशन, उन्हीं में से हम कैंडिडेट को सेलेक्ट करते हैं, और जो वैकेंट पद हैं या रिक्त पद हैं उनको हम फिल करते हैं. दैट इज़ नोन एज इंटरनल रिक्रूटमेंट. जबकि जो एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट है वहाँ पे क्या है? दैट इज़ आउटसाइड फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन. वी आर सर्चिंग द कैंडिडेट, एंड जो सुटेबल कैंडिडेट है उसके द्वारा रिक्त पदों की भर्ती किया जाना. दैट इज़ नोन एज एक्सटर्नल सोर्सेस. सो इंटरनल सोर्सेस क्या है इसमें? जैसे पहला आपका हो गया ट्रांसफ़र. तो इफ़ इट इन्वॉल्व्स शिफ्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब टू अनदर जॉब. At the time of transfer, it is ensured that the employees to be transferred to a new job is capable of performing it. Transfer क्या है? किसी एम्प्लॉय को जिस जॉब में जहाँ पर वो काम कर रहा है वहाँ से उसकी जॉब को शिफ्ट करके दूसरी जॉब में लगा देना. बल्कि जब उस समय इस चीज़ का ध्यान देना है कि क्या वो एम्प्लॉय उस काम करने के लिए योग्य है, क्या उसके में इतनी कैपेबिलिटीज़ हैं कि वो उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठा सकता है. तो दैट इज़ कम्स अंडर द ट्रांसफ़र. सो नेक्स्ट है हमारा प्रमोशन. प्रमोशन क्या है? इट लीड्स टू शिफ्टिंग एन एम्प्लॉय टू ए हायर पोजीशन कैरिंग आउट हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. तो प्रमोशन क्या है कि इन ऑर्डर टू चेंज द स्टेटस ऑफ दैट पर्टिकुलर एम्प्लॉय और गिव सम बेनिफिट्स टू द एम्प्लॉयज़ एंड टू इंक्रीज द स्टैंडर्ड ऑफ दैट पोजीशन इज़ नोन एज प्रमोशन. तो प्रमोशन क्या है? इफ़ people are getting promotion, in that case there are certain merits are also there. पहला क्या है कि employees जो हैं वो more motivated रहेंगे to improve their performance. अपने performance को और अच्छे से करने के लिए people will be motivated because they will come to know कि after some time and they will be promoted for certain position, higher positions. And
Second, the morale of the employees is also increased. So this is the very important aspect. If people are getting promotion, suppose that if a staff nurse is there, they are doing job in a ward for since 3 to 5 years, and after that if there is the vacancy is there for ward in charge, and she is getting opportunity, that staff nurse is getting opportunity to become staff nurse, that ward in charge of that particular ward. In that case क्या होगा, वो first of all that person will be motivated टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उसका मोरल भी इंक्रीज़ होगा एंड वो ज़्यादा इंथुजियाज्म के साथ में और अच्छे से काम करेगी. तो दैट इज़ द बेनिफिट्स ऑफ प्रमोशन. तो अभी हमने देखा है इंटरनल सोर्सेस, उसमें दो हैं आपके, ट्रांसफ़र एंड प्रमोशन. सेकंड है एक्सटर्नल सोर्सेस. तो दीज सोर्सेस लाइज आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन. दे इंक्लूड न्यू इंट्रेंट्स टू द लेबर फोर्स मोस्टली. तो यहाँ पे क्या है, जो नए कैंडिडेट्स हैं या जिनको बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, दैट पर्सन्स आर कमिंग एंड दैट पर्सन आर द कैन बी रिक्रूटेड फ्रॉम आउटसाइड रिसोर्सेज. सेकेंड है अन इनएक्सपीरियंस्ड पोटेंशियल एम्प्लॉयज़, दैट इज़ कॉलेज स्टूडेंट. सेकेंड है आपके जैसे कॉलेज स्टूडेंट्स या कॉलेज प्लेसमेंट के थ्रू आपको कैंडिडेट्स मिल जाते हैं. वो दे आर नॉट हैविंग एक्सपीरियंस बट स्टिल दे आर हैविंग हाई पोटेंशियल एंड टू डू बेटर थिंग्स इन फ्यूचर. तो लाइक दैट कैंडिडेट्स. थर्ड है आपका अनएम्प्लॉयड, दोज हु आर नॉट डूइंग जॉब एट प्रेजेंट बट दे आर हैविंग मे बी वाइड रेंज ऑफ स्किल्स एंड एबिलिटी, सो दैट टाइप ऑफ कैंडिडेट. एंड फोर्थ है हमारा रिटायर्ड एक्सपीरियंस्ड पर्सन सच एस मैकेनिक्स, ज्वेलर्स, अकाउंटेंट्स एक्सेट्रा. तो जो रिटायर्ड पर्सन थे, दोज हु आर not in job but still if they can perform the duties, that type of candidate. तो ये हमारे external sources हैं from where we can get the candidates. then आपका आता है direct recruitment, मतलब सीधी भर्ती. ये क्या है, it is an important source of recruitment by placing a notice on the notice board of the enterprises specifying the details of the job available. तो direct recruitment क्या है कि यहाँ पे जो भी वैकेंसीज़ हैं वो डायरेक्टली एक नोटिस के थ्रू या नोटिस बोर्ड पर उसको के द्वारा लोगों को अवगत कराया जाता है एंड उसको देखने के बाद में जिन लोगों को इंटरेस्ट होता है वो इस पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई करते हैं. सेकंड है आपका अनसॉलिसिटेटेड एप्लीकेशन. यहाँ पे क्या है, जैसे जो क्वालिफाइड लोग हैं या जो बहुत एक्सपीरियंस्ड पर्सन हैं, कॉम्पिटेंट लोग हैं, वो क्या है, इवन दो किसी ऑर्गेनाइजेशन में उनके लिए जॉब है या नहीं है, वो जाते हैं, एक एप्लीकेशन लगाते हैं और अपना एक्सपीरियंस एंड ऑल जस्ट वहाँ पे बता के एप्लीकेशन लगा के दे विल कम बैक. तो जब उनको नीड होती है किसी ऑर्गेनाइजेशन को किसी इस तरह के क्वालिफाइड पर्सन की, तो अपने आप कॉल करते हैं और उनको बुलाते हैं फॉर पर्टिकुलर टू फिल पर्टिकुलर पोस्ट. तो यहाँ पे क्या है, मैनी क्वालिफाइड पर्सन्स अप्लाई फॉर एम्प्लॉयमेंट टू रेप्यूटेड कंपनीज on their own initiatives by application. A proper record may be kept of such applications and candidates may be called for interview whenever the need arises. तो जब भी उनको ज़रूरत होती है तो इस तरह के कैंडिडेट्स को बुलाते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी नर्सिंग कॉलेज के लिए अगर एक प्रिंसिपल की नीड है और वो उसको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है और उस वहाँ पे अभी एक प्रिंसिपल ऑलरेडी जॉब कर रही है, तो वहाँ पे क्या है, इस तरह का कैंडिडेट जाएगा और अपनी एप्लीकेशन वहाँ पे HR डिपार्टमेंट में दे देगा कि इस तरह है और वे अब उस संस्थान में काम करने के लिए इच्छुक हैं. तो जब भी उनको नीड होगी उस ऑर्गेनाइजेशन को उस प्रिंसिपल पोस्ट के लिए, दे विल कॉल एंड दे विल कॉन्टैक्ट टू दैट पर्सन फॉर दैट पर्टिकुलर पोस्ट. This is known as unsolicited applications. सेम वे थर्ड है हमारा है एडवर्टाइजमेंट. एडवर्टाइजिंग द जॉब हैज़ बिकम ए फैशन ऑफ द डे with the large scale enterprises, particularly when the vacancy is for a higher post in case of large number of vacancies. तो एडवर्टाइजमेंट क्या है, विज्ञापन के थ्रू लोगों को
अवगत कराना, मे बी जैसे हम अभी देखते हैं न्यूज़पेपर में देखते हैं या आपका हो गया रेडियो चैनल्स में या मैगज़ीन्स के थ्रू। तो इस तरह से लोग एडवर्टाइजमेंट निकाल देते हैं कि उनको किस तरह की कैंडिडेट्स की नीड है और किस पोस्ट के लिए उनको कैंडिडेट चाहिए। तो यूजुअली जैसे सपोज दैट कोई हायर पोस्ट को फिल करना है तो उसके लिए क्या है, इस तरह के एडवर्टाइजमेंट बहुत ही आजकल ट्रेंड में है। एंड सेकंड आपका जैसे हो गया लार्ज नंबर ऑफ वैकेंसीज अगर फिल करनी है, इन दैट केस ऑल्सो दिस एडवर्टाइजमेंट लोग करते हैं और इस तरह से अपनी भर्ती प्रक्रिया को पूरा करते हैं। देन आपका आता है एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज। The agencies run by government are a good source of recruitment for unskilled, semi-skilled and operative jobs. So this is also used for recruiting the candidate. नेक्स्ट है आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, जैसा कि कैंपस प्लेसमेंट। इट इज़ वेल इस्टेब्लिश्ड प्रैक्टिस ऑफ थाउजेंड ऑफ बिजनेस एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन। तो जो भी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं और किसी प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं तो उसमें क्या है, दिस कैंपस सिलेक्शन ही कर लेते हैं और वहाँ से ही उनको कैंडिडेट्स मिल जाते हैं फॉर फिलिंग द पोस्ट ऑफ और वैकेंसीज। तो दिस इज़ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। नेक्स्ट है आपका लेबर कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर मतलब जैसे ठेकेदार होते हैं। तो कुछ लोग जो वहाँ पे किसी संस्था में जॉब भी कर रहे होते हैं, साथ में लेबर कॉन्ट्रैक्टर का भी काम कर रहे होते हैं। तो इस तरह से भी वो लोगों को बताते हैं एंड आफ्टरवर्ड्स जो ऑर्गेनाइजेशन में कैंडिडेट्स की नीड है उनको वो फिल करते हैं। तो इन दिस वर्कर्स आर रिक्रूटेड थ्रू लेबर और कॉन्ट्रैक्टर्स who are themselves employees of that organization. This system of recruitment is losing popularity nowadays. तो this is type जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो लोगों के संपर्क में जाते हैं और जो ऑर्गेनाइजेशन है उससे भी उनको बेनिफिट मिलता है और इस तरह से जो नीडी पीपल है उनको लाके दे आर फिलिंग द वैकेंट पोस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है आपका रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन मीन्स होता है कि आप किसी के लिए रिकमेंडेशन क्या है, किसी के लिए सिफारिश करना। जैसे कोई फ्रेंड्स में है या रिलेटिव्स में है एंड पीपल आर रिकमेंडिंग दैट दे आर वेरी गुड इन नेचर और उनको स्किलफुल हैं एंड फॉर द पर्टिकुलर जॉब दे आर द कॉम्पिटेंट पर्सन। तो इस तरह से अगर वो किसी को कोई सिफारिश करता है, रिकमेंड करता है, तो इस तरह की भी जो एप्लीकेशंस आती हैं उनको प्रेफरेंस दी जाती है ऑर्गेनाइजेशन में। इस तरह से भी लोग जो हैं वो वैकेंसीज़ को फिल करते हैं। नेक्स्ट है आपका मेरिट्स। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट की क्या क्या मेरिट्स हैं, मीन्स एक्सटर्नल सोर्स से अगर हम वैकेंसीज़ को फिल कर रहे हैं तो उसमें क्या है, सबसे पहला कि ये एक ब्रॉडर वाइडन एरिया में होगा इसका प्रचार और अधिक से अधिक कैंडिडेट उसमें अप्लाई करेंगे और उनमें से हम हमारी जो भी या ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी कैंडिडेट सेलेक्ट करने हैं उसके बेसिस पे उनके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होंगी एंड ऑन दैट बेसिस दे कैन सेलेक्ट द बेस्ट कैंडिडेट फ्रॉम देम। डीमेरिट्स क्या हैं, एम्प्लॉयज़ जो वहाँ पे काम कर रहे हैं उनके में एंथुसियाज्म की कमी हो जाएगी बिकॉज कहीं ना कहीं उनको अपॉर्चुनिटी के कम अवसर मिलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे इन एनी कॉलेज अगर सपोज that people are there those who are having the experience of holding the high authorities post but still they are not promoting the candidate those who are in the organization, they are recruiting the candidate from एक्सटर्नल सोर्स। तो क्या होगा कि जो वो ऑलरेडी जो काम कर रहा है उस संस्था में उसका क्या होगा, एंथुसियाज्म कहीं ना कहीं लूज़ होगा और वो कहीं ना कहीं लेस मोटिवेटेड हो जाएगा बिकॉज उसको और जो अपॉर्चुनिटी उसको मिलनी चाहिए थी वो उसको ना मिल गया, किसी अन्य को मिल रही है। तो दिस टाइप ऑफ डिमेरिट्स इज़ ऑल्सो देयर। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट व्हेन इट इज़ बेस्ड ऑन रिटन टेस्ट it is difficult to decide the efficient worker based on good scores। तो यहाँ पे क्या है, अगर केवल रिटन टेस्ट की बेसिस पर ही लोगों का रिक्रूटमेंट हो रहा है तो उसके स्कोर तो अच्छे हैं बट हम नहीं कह सकते कि वो कितना एफिशिएंट है उस काम के लिए।
तो हियर कहीं ना कहीं ये एक डीमेरिट है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की। नेक्स्ट आपका है मेथड्स टेक्निक्स ऑफ रिक्रूटमेंट। इसमें जैसे डायरेक्ट हो गया आपका, इनडायरेक्ट हो गया, थर्ड पार्टी। सो ऑलरेडी भी डिस्कस्ड इन दिस लेक्चर डायरेक्ट मेथड्स में क्या क्या आते हैं, इनडायरेक्ट में क्या आता है, एंड थर्ड पार्टी। So direct, I think so it will be clear to you now, and indirect में it involves mostly advertising in newspaper, in radio and professional journals, so like that. And third party methods क्या है? These includes the use of commercial or private employment agencies हो गया, state agency हो गया, then college and professional associations हो गया। तो इनके थ्रू भी क्या है, रिक्रूटमेंट किया जाता है। So today we had seen about the recruitment, and we also came to know what are the various sources are there. We discussed about the internal and external sources of recruitment. So this is all about the recruitment. I hope this lecture will be useful for you. Thank you so much.